अन्ना हजारे के, अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट को 3-3 दिन तक नॉन स्टॉप दिखाते थे, एडवर्टाइजमेंट्स ड्रॉप करके अपने को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा करके दिखाते थे। बहुत क्रिटिसिज्म होता था। कांग्रेस के लोग कहते थे आप इनको सिर पे बिठा रहे। मुझे याद है जस्टिस मार्कंडे काटजू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमको एक्यूज किया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि आप लोग बहुत जरूरत से ज्यादा इनको दिखाते हैं। तब हम ठीक थे। जब आप राजनीति में आ गए, हमने आपसे सवाल पूछने शुरू किए, आपको क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, तो हम एजेंट हो गए। And this morning, Kejriwal's hit out, alleging that it was the BJP that set up the ink throwing at the press conference, and also how he's unable to speak to Anna Hazare directly. कि वो बीजेपी का नहीं बल्कि आईएसी का कार्यकर्ता। हाँ, वो तो बीजेपी का ये सारा सेटअप किया हुआ था, तो वो तो जनता देख रही है जी, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक सवाल जो अन्ना की चिट्ठी में लिखा था, आपने भी कहा कि एक सवाल और आप उसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं कि जो आईएसी के दौरान मूवमेंट था और खासकर उन सिम कार्ड को लेकर वो फंड, अगर आज की हालात में आपसे पूछा जाए कि वाकई उस फंड के बारे में, तो अरविंद केजरीवाल उस फंड के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो सारा आईएसी की कोर कमेटी में डिस्कस हुआ था। आपको याद होगा कि बीच में मीडिया जो है वो ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, तो फरवरी के महीने में मीटिंग हुई थी जिसमें तय हुआ कि एक एसएमएस कार्ड निकाला जाए जिसके जरिए लोगों को लगातार हर हफ्ते एक एसएमएस भेज के सूचना दी जाए आंदोलन की। तो फरवरी में शुरू हुआ था, फरवरी 2012 में ये वाला कार्ड शुरू हुआ था। 4-5 महीने चला था ये कार्ड, और उसमें टोटल 9 लाख रुपए के करीब, कल तो सारा हिसाब दे दिया हमने, आपको चिट्ठी मिली होगी, उसमें सारा हिसाब है। टोटल 9 लाख रुपए के करीब इकट्ठा हुआ था और वो उतना खर्चा हो गया। उसके बाद जब इस कार्ड को बंद किया तो सबको एसएमएस भेजा गया था कि भाई इस कार्ड को बंद कर रहे हैं, और अगर आप लोग जो रिफंड लेना चाहें, मान लीजिए आपको पूरे एसएमएस नहीं मिले, कई लोगों को मिल गए थे, कई को नहीं मिले, तो आप वो पैसे, तो जिन जिन लोगों ने वापस हमें लिखा उनको पैसे वापस कर दिए। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में कहा कि वो आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी शिकायत आई है तो आप उसका जवाब दें। आपने अपना जवाब दिया। क्या अन्ना से आपकी इस बीच बात हुई या उनका रिप्लाई आपको मिल गया? कल कुमार गए थे अन्ना के पास, तो कुमार की बात हुई है, कुमार से आप पूछिएगा। आपको फोन पे अन्ना से इस बीच बात नहीं हुई है? ये कराते ही नहीं है बात, ये बीच वाले लोग कराते ही नहीं है बात। मैंने कई बार अन्ना से बात करने की कोशिश की, आजकल ये कराते ही नहीं है मेरी बात। सुषमा स्वराज रैलियों में आजकल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये आम आदमी नहीं है बल्कि अमीर आदमियों की पार्टी है। तो वो कैसे अमीर मानती हैं? पहली बात तो ये कि जैसे मेरे को उस दिन कहा गया भाई आप करोड़पति हो, मैंने एक मेरे पास हमारे पास मेरे दादाजी जब गुजरे थे तो वो एक जमीन का टुकड़ा छोड़ के गुजरे थे। एक आईआरएस में जब मैं था तो आईआरएस हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पे, उसमें एक 3 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, वो आज 50-60 लाख रुपए का हो गया। और एक मेरी वाइफ के नाम से एक फ्लैट है गुड़गांव में। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी ईमानदारी से अपना पैसा कमा रखा है तो वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है तो वो इस देश का आम आदमी। लेकिन जिन लोगों ने इस देश का लोहा लूट रखा है, जिन लोगों ने कोयला लूट रखा है, जिन्होंने सारा इस देश के संसाधन लूट रखे हैं, वो गलत आदमी है। बाकी सारे ही आम आदमी है। जो इस पूरी व्यवस्था से दुखी है वो आम आदमी है, चाहे उसने पैसा है उसके पास, पैसा नहीं है उसके पास। कल जो उसने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को पूरी तरह सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद आज रिजल्ट ये आता है कि जो एक आम आदमी जो था वो आज खास आदमी बन गया है। यहाँ तक कि उनके पास हमसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। Slogans like these just got onto that jeep and gave him a punch on the back. That's what we're hearing at this point. We understand immediately after that the man was taken into, kind of rounded up by the Aam Aadmi Party volunteers, very angry supporters who kind of, took control of him. We also understand there was a scuffle which broke out between the volunteers and the man himself. Currently that man has been taken away. We also understand the police has intervened and the identity of the man is being sought out and peace being tried to restore in this area. Now remember, this is the 4th day of the road show that Arvind Kejriwal has been. हमारे देश का मीडिया बाय एंड लार्ज सब तो नहीं मैं कह सकता, ईमानदारी से वॉचडॉग का काम कर रहा है। और आज हमारे देश की राजनीति में जो शुचिता आई है, जो सफाई आई है, जो ईमानदारी आई है, उसमें मीडिया ने अपना रोल प्ले किया है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मीडिया ने किया है। अन्ना हजारे का आंदोलन था, स्वामी रामदेव का आंदोलन था, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं और सब पार्टियों में ईमानदार लोग हैं। ऐसे एमपीज हैं जिनको मैं जानता हूं 20-20 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मंत्री रह चुके हैं,
लेकिन जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं तो देखते हैं पार्लियामेंट के गेट नंबर पर 1 खड़े हुए बस का इंतजार करते हैं। बस उनको घर छोड़ के आती है और फिर बस में आते हैं। को लाया गया था पार्टी के अंदर कि आम आदमी, गरीब आदमी के मुद्दों को उठाया जाएगा, उनके लिए लड़ाई करी जाएगी। वो मैं देख रहा धीरे धीरे ना उससे पार्टी की जो लीडरशिप थी ना वो बिल्कुल पीछे सरक गई। रिसेंटली इन्होंने इलेक्शंस के अंदर जिस तरीके के कैंडिडेट्स को लाया गया है और जो लोगों ने अप्लाई किया, जो लोगों ने काम किया, जो लोग उम्मीद कर रहे थे, उन सबको एक तरफ करके जो उनको खुद पसंद आए इलीट लोगों को लाके जो लाए, तो वो एक बहुत लगा कि ये इसमें पार्टी में रहने का कोई रेलिवेंस नहीं। आर्मी को देश में कहां डिप्लॉय करने की जरूरत है, इसमें रेफरेंडम होने का सवाल ही नहीं उठता है। In a statement released today, से बहुत याद आओगे तुम केजरीवाल, वो तेरा मेट्रो में जाना, वो रुक कर नजाकत से खांसना, वो तेरा नीली वैगन मारुति कार का दीवानापन, वो करीने से मफलर का लपेटना, वो बात बात पर धरने पर बैठना, वो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो नटखटपन, वो हर बात पर जिद करना, वो गिरगिट सा रंग बदलना, वो जनता का बिजली पानी करना, वो पूरी दुनिया को चोर बताना, वो झाड़ू मारते मारते खुद कचरा हो जाना, याद रहेगा केजरीवाल, कसम से तुम बहुत याद आओगे। टाटा स्टील से भाग गए, सरकारी नौकरी से भाग गए, आमरण अनशन से भाग गए, जनता से डरकर भाग गए, मुख्यमंत्री पद से भाग गए। इतना भागते क्यों भाई? भाग मिल्खा भाग का पार्ट 2 बनाना है क्या? एक झाड़ू की औसत उम्र वैसे 40-45 दिन होती है। केजरीवाल, तुमने तो ये साबित कर दिया। मफलर वाले ठंड में आए और ठंड में ही चले गए। एक गर्मी तो देख लेते यार। इलीट लोगों को टिकट्स बांटे हैं, आम आदमी को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। Sources say Mr. Agarwal is actually miffed over not getting the ticket from Chandni Chowk, which has gone to journalist turned politician Ashutosh instead. Just last month, Anjali Damania's candidature had miffed quite a few in the party, who felt an outsider was airdropped from Mumbai to fight the Nagpur seat. In Pune too, Aam Aadmi Party ticket to Subhash Ware made their local leader angry, who threatened to contest as an independent. अगर आप किसी एक सीट से 50 दावेदार हैं, टिकट तो एक किसी को मिलेगा। But even as the Aam Aadmi Party battles dissent, the party's focus is on fundraising. AAP's South Bangalore candidate, former CFO at Infosys, Balakrishnan, has announced a gala dinner of 20,000 per head next week to raise funds. A similar event will be held in Nagpur as well in the next 2 days. From Pune to Nagpur. when Kejriwal arrived, the Aam Aadmi Party says the protests were sponsored by their political rivals. सरकार को 1 अप्रैल से गैस के दाम ना बढ़ाने दिए जाएं। जो अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी कंप्लेन का कॉग्निजेंस लिया है, इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन का शुक्रगुजार हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन 1 अप्रैल से गैस के दाम नहीं बढ़ने देंगे। तो अब देश की जनता खुद तय कर ले कि उन्हें किसे वोट करना है, क्योंकि अगर यूपीए या मोदी में से कोई भी आते हैं तो देश के अंदर गैस के बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाएंगे। Or for today at least, since it's Eid, as they exchanged a hug, as you can see on your screens right now, while they visited the Sheikh Khan Mosque in Delhi today. The last day of campaigning ended on a dramatic note in Delhi. Arvind Kejriwal slapped while campaigning for party heavyweight Rakhi Birla in Sultanpuri in northwest Delhi. The attacker, a disgruntled auto driver unhappy with the Aam Aadmi Party, was handed over to the police after he was thrashed by AAP supporters and had to be admitted to a hospital. The party hasn't pressed charges against the man, but the party chief tweeted insisting that the attack was orchestrated. He tweeted, "I am just thinking, why am I being repeatedly attacked? Who are the masterminds? What do they want?
What do they achieve? The opposition parties, however, condemned the attack. We are waiting for Mr. Modi to announce the candidature. We don't know whether the Prime Ministerial candidate wishes to play safe in his home constituency in Gujarat. We don't know whether he wants to play it doubly safe by contesting one place in somewhere in Uttar Pradesh, one in Gujarat. We would be able to announce it only after we know where others are contesting. So what you're saying is that the way Mr. Kejriwal will contest depends a lot on Mr. Modi. So he would be in fact facing him off in the elections. We would look at where big political leaders are contesting and then make up our mind. Yes, in the case of Mr. Kejriwal, my sense is that he would be looking at where Mr. Modi is contesting. That's one of the things all of us will be watching because Mr. Modi is trying to make a national statement. We want to check whether that national statement has any depth. चलान होता होगा उसके वजह से किए होंगे, ऐसे तो घर से शांति से गए, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। गैस की कीमतों में परिवर्तन का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल 27 जून 2013 को ही ले चुका था। इस फैसले को 10 जनवरी 2014 को नोटिफाई किया गया। सरकार ने उसी दिन यह भी तय किया कि संशोधित कीमतें 1 अप्रैल 2014 से लागू होंगी। ऐसा करना जरूरी भी था क्योंकि गैस की मौजूदा कीमतों की मियाद 31 मार्च 2014 को खत्म हो रही है। तो साफ है कि 1 अप्रैल 2014 से गैस की कीमतों में संशोधन कोई नया नीतिगत फैसला नहीं है। यह पुराना फैसला ही है जिस पर अब अमल किया जा रहा है। इसलिए इसे नोटिफाई करना एक औपचारिकता ही होगी। Auto driver who slapped him yesterday in Sultanpuri in northwestern Delhi. The auto driver was subsequently beaten up by Aam Aadmi Party activists after he attacked Arvind Kejriwal during that road show. Today he says he was angry because Kejriwal left the government that he had formed in under 2 months. ये गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा भूल हुई है। ये मेरे लिए तो भगवान है, मैं भगवान ऐसा इसलिए करा था कि मैंने थोड़ा इन्होंने सरकार छोड़ के चले गए, कम से कम एक लोकपाल बिल खाली नहीं होता और भी काम होता। जैसे किसी ने जनता दरबार लगाया तो वहाँ पब्लिक पहुंचे, हम भी पहुंचे, नहीं मिल पाए, बड़ी कोशिश करा तो नहीं मिल पाया, सारा दिन बेकार करा। इसलिए सोचा कहाँ से मिलेंगे, फिर पहली बार मिल ही नहीं पाएंगे, फिर सरकार भी चली गई, फिर पता लगा बीजेपी की सरकार आ जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको क्या लग रहा है? मोदी की हवा तो है यार देश में, वो है कि मेरे फोन में है कि मैं दिखा सकता हूं। मोदी की हवा तो है यार देश में। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है? जब इनको पता होता है कि कैमरा नहीं चल रहा तो ये दूसरी बात कहते हैं, और जब पता होता है कैमरा चल रहा है ये दूसरी बात कहते हैं। ये ठीक नहीं है राजनीति, ये पब्लिक लाइफ के लिए ठीक। डबल स्टैंडर्ड, दोहरी बात करना, दोगली बात नहीं ठीक नहीं बताएंगे आपको, बताएंगे आपको, बता देंगे। Subsequently